दुनिया की सबसे ठंडी जगह जिसे दुनिया की सर्द जहन्नुम कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिरामी, दुनिया के नक्शे पर बहुत से मकामात इंतहाई खतरनाक हैं। कहीं घने जंगल, कहीं बेइंतहा सहरा, कहीं बुलंद बाला पहाड़, लेकिन रूस की बर्फीली सरजमीन में एक ऐसा शहर भी मौजूद है जिसे लोग आम शहर नहीं बल्कि सर्द जहन्नम कहते हैं। जी हाँ नाजरीन, एक ऐसी जगह जहां दर्जा हरारत इतना नीचे गिर जाता है कि इंसान का सांस भी हवा में जमकर धुएं की तरह लटकने लगता है, जहां गाड़ियां चल नहीं सकती और पानी चंद मिनटों में बर्फ बनकर चमचमाते टुकड़ों में बिखर जाता है। ये वो मकाम है जहां जमीन साल के 12 महीने सख्त जमी रहती है, जहां जिंदगी हर लम्हा एक मुसलसल जंग है और जहां रहना वाकई एक अजाब से कम नहीं। रूस के शहर को दुनिया द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ भी कहती है। यहाँ लोग रोजाना सिर्फ सर्दी से नहीं मौत से लड़ते हैं, और आज की इस वीडियो में हम इसी सफाक और बेरहम सर्द जहन्नम का दरवाजा खोलेंगे, जहां जिंदा रहना सिर्फ हिम्मत मांगता है और एक छोटी सी गलती की कीमत जान भी हो सकती है। नाजरीन, वैसे तो अंटार्कटिका दुनिया का सर्द तरीन बर्रे आजम है, मगर वहां इंसान आबाद नहीं बल्कि गिनती के चंद साइंसदान ही तहकीकी मकासद के लिए वहां मुकीम होते हैं। तो अंटार्कटिका दुनिया का सर्द तरीन मकाम तो करार दिया जा सकता है, मगर दुनिया का वो कौन सा शहर है जिसको सबसे ज्यादा सर्दी का सामना होता है? तो नाजरीन, ये एजाज रूस के शहर याकोत्स्क के पास है, जो साइबेरिया के खित्ते में वाक़या है। ये दुनिया की सर्द तरीन जगहों में से एक है, जहां 3.5 लाख के करीब अफराद आबाद हैं, जिनमें से बेशतर एक ऐसी कंपनी के लिए काम करते हैं जो वहां हीरों की कान की मालिक है। ये सूबे सखा का सदर मुकाम है, जो रूस के शुमाली कोने पर वाक़या है। मौसम सरमा में इस शहर का दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस शहर में फ्रिज और एयर कंडीशनर के इस्तेमाल का कोई तसव्वुर नहीं। मौसम सरमा में बच्चों का महबूब मशगला पानी को हवा में उछालना है, जो हवा में पहुंचते ही बर्फ बन जाता है और बर्फ की फवार की सूरत में जमीन पर गिरता है। नाजरीन, अगर हम इस सर्द जहन्नम के बाजारों की तरफ जाएं तो वहां का मंजर भी किसी आम शहर की तरह नहीं होता। यहाँ का मछली बाजार खास तौर पर देखने वाला होता है। मछलियां दुकानों पर यूं रखी होती हैं जैसे फूलों के गुलदस्ते। वजह यह है कि सर्दी ऐसी जालिम है कि मछलियां पत्थर की तरह जम जाती हैं। इतनी सख्त, इतनी बेरहम सर्दी में ये मछलियां वाकई पत्थर का रूप धार लेती हैं। बाजार में सब्जी फरोशों की हालत भी मुख्तलिफ है। टमाटर, आलू, प्याज सब अपनी असल शक्ल में नहीं बल्कि फ्रीजर वाली शक्ल में नजर आते हैं। खरीदार जब सब्जी लेते हैं तो पहचानने के लिए कभी हाथ से थपथपा कर देखते हैं कि कहीं ये बर्फ की ईंट तो नहीं, और बाजार में लोग चलते हुए भी अजीब मज़ाहिया मंजर बनाते हैं। हर शख्स ने इतने कपड़े पहने होते हैं कि लगता है जैसे कपड़ों की दीवारें खुद चल रही हों। किसी के दस्ताने इतने मोटे कि चीज पकड़ना मुश्किल, किसी का स्कार्फ हवा में लहरा कर जम जाता है। यहाँ खरीदो फरोख्त भी जल्दी जल्दी होती है, क्योंकि दुकानदार भी ज्यादा देर खड़े रहें तो उनकी दाढ़ियों पर बर्फ की तह जम जाती है। नाजरीन, यहाँ के लोगों की खुराक भी इतनी गैर मामूली है जितनी ये सर्द जहन्नम खुद है। चूंकि जमीन साल भर बर्फ से ढकी रहती है, घास या सब्जी बमुश्किल उगती है, इसलिए सब्जियां यहाँ नायाब खजाने की मानिद हैं। मट्टी से उगने वाली सब्जी का मिलना इतना मुश्किल है कि लोग इसे देखकर हैरत में पड़ जाते हैं और हर खरीदारी एक छोटे जश्न की तरह महसूस होती है। लेकिन यहाँ के लोग सिर्फ सब्जियों पर नहीं गुजारा करते, बल्कि इनका ज्यादातर इन्हिसार गोश्त पर है। शिकार शुदा जानवर और समुद्री मछलियां इनकी खुराक का बुनियादी हिस्सा हैं, और सर्दी इतनी शदीद है कि गोश्त जमकर फौरन बर्फ की मानिद सख्त हो जाता है। हर खुराक का टुकड़ा सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि जिस्म को सर्दी के कातिल असरात से बचाने के लिए भी जरूरी तवानाई फराहम करता है। बल्कि नाजरीन, दूध के हवाले से भी यहाँ हालात दिलचस्प हैं। लोग जब दूध खरीदने जाते हैं तो दुकानदार से कहते हैं एक दूध का टुकड़ा दो। यहाँ दूध भी जमी हुई शक्ल में बेचा जाता है और इसे इस्तेमाल करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ता है। इस शहर की खुराक चाहे सब्जी हो, गोश्त हो या दूध, हर चीज एक मखसूस अंदाज और मेहनत का तकाजा करती है। यहाँ के लोग हर दिन एक छोटी जिद्दोजहद के साथ गुजारने पर मजबूर हैं।
कुछ रिहायशियों का दावा है कि दर्जा हरारत इससे भी कम होता है, मगर इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं क्योंकि -63 सेंटीग्रेड के बाद थर्मामीटर काम नहीं करते। नाजरीन, यहाँ सर्दी इतनी शिद्दत इख्तियार कर लेती है कि कब्र खोदना भी एक अलग चैलेंज बन जाता है। ज़मीन इतनी सख्त जमी होती है कि आम औजार कुछ कर नहीं पाते, तो मकामी लोग एक अजीब सा तरीका इख्तियार करते हैं। जिस जगह कब्र बनानी हो वहाँ आग जलाई जाती है। आग की हरारत से ऊपर की जमी हुई सतह थोड़ी सी पिघल जाती है और फिर वहाँ कब्र खोदना मुमकिन हो पाता है। ये मंजर नाजरीन को यकीनन हैरान कर देगा क्योंकि यहाँ एक जिंदा इंसान के लिए हर लम्हा जिद्दोजहद है और मरने के बाद भी इंसान को अपनी आखिरी आरामगाह तक पहुँचने के लिए कुदरती रुकावटों से लड़ना पड़ता है। याकोत्स्क के लोग सर्दी के बारे में अमूमन यही कहा करते हैं, सर्दी की मुनासबत से लिबास पहनो वरना भुगतो। यहाँ की एक शहरी खातून का कहना था कि ठंड का मुकाबला करने का कोई खुफिया राज तो है नहीं, आपको ये करना है कि ज़हनी तौर पर खुद को मुतमईन रखें और कपड़े यूं पहने जैसे आप बंद गोभी हैं। तो नाजरीन, याकोत्स्क दुनिया का सर्द तरीन शहर है, मगर साइबेरिया में वाक़या एक गांव या कस्बा ओमियाकोन में मौसम इससे भी ज़्यादा सर्द होता है। इस जगह 500 अफराद मुकीम हैं और 1924 में वहाँ -71.2 सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि याकोत्स्क और ओमियाकोन दोनों के दरमियान 577 मील का फासला है, तो फिर इन दोनों जगह पर इतनी ज्यादा सर्दी क्यों होती है? माहिरीन के मुताबिक साइबेरिया का खित्ता बहुत वसी और अरीज है और सतह समंदर से काफी बुलंद है और इन दोनों के इम्तजाज के बायस वहाँ सर्दी भी ज्यादा होती है। यहाँ तक याकोत्स्क और ओमियाकोन की बात है तो ये दोनों मकामात वादियों में वाक़या हैं और इनके इर्द गिर्द ऊंची पहाड़ियां हैं। इस वजह से भारी सर्द हवा वादी की सतह के करीब फंस जाती है, जिसका नतीजा दर्जा हरारत में रिकॉर्ड कमी की शक्ल में निकलता है। तो फिर इतने सख्त मौसम के बावजूद लोग वहाँ क्यों रिहाइश पजीर हैं? माहिरीन के ख्याल में वहाँ रहने वाले अफराद को इस बात पर फख्र है कि वो किस जगह मुकीम हैं और किस तरह कामयाबी से इतने सख्त मुकामात पर भी मामूलाते ज़िंदगी जारी रखे हुए हैं। नाजरीन, दुनिया के दीगर इलाकों का तकाबुल करें तो इस वक्त दुनिया के 20 सर्द तरीन मकामात में 13 कनाडा में वाक़या हैं। सर्दी की शिद्दत पहली और दूसरी पोजीशन तो बिल तरतीब रूस और अमेरिका के पास है। पहले नंबर पर रूस का शहर याकोत्स्क है, जहां दर्जा हरारत -53 तक पहुंच चुका है, जबकि दूसरा सर्द तरीन मकाम अलास्का का इलाका ईगल है, जहां दर्जा हरारत -51 रिकॉर्ड किया गया। इस तरह तीसरा सर्द तरीन इलाका कनाडा का शहर डासन है, जहां दर्जा हरारत -50 सेंटीग्रेड तक गिर चुका है। यहाँ वाक़या डीज नामी झील शीशे की तरह जमी हुई है। इस इलाके के तस्वुर से ही इंसान कांपने लगता है। कनाडा में वाक़या 2 मजीद मकामात मुल्क के शुमाल मगरिब में डेड मैन वैली और बड़वाश याकोन -46 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत के साथ 5वें नंबर पर है। कनाडा क्योंकि कुतुब शुमाली की यकबस्ता हवाओं की जद पर रहता है, लिहाजा यहाँ पर शदीद सर्दी की लहरों की आमद का सिलसिला जारी रहता है। अब भी रोजाना इस तरह के दर्जनों ऐलानात जारी होते हैं जिनमें लोगों को सर्दी से बचने की तलकीन की जाती है। हमारे अपने मुल्क के बरक्स इन सर्द इलाकों में मौसम सरमा के हवाले से खुद को महज शदीद मौसम से बचाना ही सबसे बड़ा मसला नहीं होता, बल्कि ये मौसम और कई तरह के खतरात भी पैदा कर देता है। मिसाल के तौर पर मौसम सरमा के दौरान रूस के अस्पतालों में बर्फ की कलमों से जख्मी होने वालों की तादाद सबसे ज्यादा होती है। रेडियो, टीवी, अखबारात और दीगर जराए से लोगों को मुसलसल खबरदार किया जाता है कि वो बर्फबारी के मौसम में और इमारतों के बाहर के उभरे हुए किनारों के नीचे हरगिज खड़े ना हो, ना ही इनके नीचे से गुजरें, क्योंकि बर्फबारी के बाद जब दिन में मौसम कुछ बेहतर होता है तो बर्फ पिघलने लगती है, लेकिन शाम के वक्त दर्जा हरारत फिर गिरने लगता है, जिसके बायस ये पिघलती हुई बर्फ नोकदार नेजों की तरह छज्जों और उभरी हुई सतहों से नीचे लटक कर जम जाती है। नाजरीन, दुनिया के सर्द तरीन शहर के बासियों ने यह कुलिया सच साबित कर दिया है कि इंसान खुद को जिस माहौल में ढालना चाहे ढाल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने तमाम दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।